हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का शचीज एकेडमी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स की एक सीरीज शुरू की है आप लोगों के लिए, जिसमें हमने पहला चैप्टर पहले ही कंप्लीट कर लिया, जो है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। उसके जो वीडियोस हैं उनमें आता है आपका सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी और प्रोडक्शन प्रॉस्पेरिटी कर्व। वो आप दोनों वीडियोस देख लीजिए इसको देखने से पहले। एंड सेकेंडली, उसके जो नोट्स हैं हमने अपनी वेबसाइट यानी www.shachiacademy.in पर पोस्ट कर दी है, वो आप देखिए। अगर नोट्स में कोई कमी आपको लगती है तो आप प्लीज हमें पोस्ट कर दीजिए कमेंट, हम उसको और सुधारने की कोशिश करेंगे। राइट, सो अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है आज का कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। देखिए, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम जो टॉपिक है वो आपका दो तरह से स्टडी किया जाएगा। एक होगा यूटिलिटी एनालिसिस से और दूसरा होगा आपका इंडिफरेंस कर्व से। तो पहले हम यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ेंगे। अब यूटिलिटी एनालिसिस जो चैप्टर है वो नॉर्मली थोड़ा डिफिकल्ट समझा जाता है। वैसे डिफिकल्ट है नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको थोड़े से कंसेप्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। उसके बाद अगर आप वो चैप्टर पढ़ते हैं तो काफी आसान है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट्स पढ़े भी ना वो चैप्टर पढ़ लिया जाए तो काफी डिफिकल्ट हो सकता है। तो हम उस चैप्टर को थोड़ा इजी बनाने के लिए आपको पहले कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें आते हैं यूटिलिटी, सेकेंड है आपका टोटल यूटिलिटी एंड थर्ड मार्जिनल यूटिलिटी। अब यूटिलिटी क्या है सबसे पहले हम ये देखते हैं। यूटिलिटी देखिए, हम जो कुछ खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, यूज करते हैं, सब क्या करती हैं, हमें सेटिस्फाई करती हैं। ठीक है, हमें उनसे कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन मिलता है, तृप्ति मिलती है, हम संतुष्ट होते हैं। तो जो संतुष्टि, तृप्ति या सेटिस्फेक्शन हमें मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी कहते हैं। यानी कि यूटिलिटी क्या है, देखिए डेफिनेशन यहाँ पे, यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, यानी किसी वस्तु की वो पावर जो हमारी वांट को सेटिस्फाई करे उसे हम यूटिलिटी कहते हैं। जैसे इस नूडल्स के पैकेट में यूटिलिटी है, क्यों? क्योंकि ये हमारी भूख को शांत करती है। पेन, एक टीचर के लिए मार्कर या पेन की बड़ी यूटिलिटी है। देखिए, किसान के लिए नहीं है। देखिए, हर आदमी के लिए अलग अलग चीजों में यूटिलिटी होती है। यूटिलिटी तो हमेशा होती है उस चीज में, लेकिन किसी बंदे के लिए कोई और चीज यूजफुल होगी, किसी के लिए और होगी, लेकिन हर चीज में यूटिलिटी होती है और ये इसके अंदर निहित होती है। यानी कि इसको हम यूटिलिटी को उससे सेपरेट नहीं कर सकते। कहोगे मार्केट की यूटिलिटी अलग ले जाओ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें यूटिलिटी उसी से मिलेगी जब हम उसे कंज्यूम करेंगे या यूज करेंगे। तो कभी हम कोई चीज जैसे बल्ब यूज कर रहे हैं, हम एसी यूज कर रहे हैं या मार्कर, सब में हमारे लिए क्या है, वांट सेटिस्फाइंग पावर है और हम वो यूज करते हैं तो हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। उसी को हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी कहते हैं। यूटिलिटी एनालिसिस का एक बेसिक एजम्पशन है कि जब हम किसी वस्तु की या किसी कमोडिटी की डिफरेंट यूनिट्स को या इकाइयों को प्रयोग में लाते हैं या कंज्यूम करते हैं, उसकी यूटिलिटी घटती चली जाती है। पर इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें वो यूनिट्स एक साथ कंज्यूम करनी होती है, एक के बाद एक। जैसे रसगुल्ला खा रहे हैं तो एक रसगुल्ला खाया, फिर दूसरा खाया, तीसरा खाया, चौथा खाया, पांचवा खाया, छठा खाया, ऐसे हम लगातार खाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता आज एक रसगुल्ला खाया, कल एक रसगुल्ला खाया तो उसकी यूटिलिटी घटेगी नहीं, क्योंकि हम अलग अलग दिन उसको कंज्यूम करें। लेकिन यूटिलिटी को समझने के लिए हमें क्या करना होता है, उसकी सारी यूनिट्स को, एक चीज ले ली हमने, उसकी सारी यूनिट्स, एक ही चीज खाएंगे ऐसा नहीं कि रसगुल्ला खा लिया, मैगी खा ली या हमने कुछ और चिप्स खा लिए, नहीं, एक ही चीज खानी है, उसको एक ही टाइम पर खानी है, तब यूटिलिटी क्या होगी, घटती चली जाएगी। वैसे भी अगर देखा जाए कोई भी चीज जब हम रोज भी यूज करते हैं उसकी यूटिलिटी घटती चली जाती है। डेली एक ही सब्जी बनने लग जाए अलग अलग दिन पे भी तो भी यूटिलिटी घटती है, लेकिन एक टाइम पे उसको हम ज्यादा अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे नूडल्स के पैकेट्स का। ओके, अब नूडल्स के पैकेट्स है, मैं इकट्ठे कर लेती हूँ। ये देखिए मेरे पास 6 नूडल्स के पैकेट्स हैं। हमने 6 यूनिट्स यहाँ पे लिए, तो मैंने 6 ही पैकेट्स ले लिए। अब ये नूडल्स है, कोई भी ब्रांड है, हम उसको नहीं देख रहे हैं। पहला नूडल्स का पैकेट हमने खाया, अब हम एक एक करके लेंगे यहाँ पे। पहला जब हमने पैकेट खाया तो क्या कहेंगे, यम्मी, बहुत अच्छा लग रहा है हमें तो। अच्छा, दूसरा भी खा लिया हमने, फिर हम दूसरे पे पहुंच गए, भाई पेट नहीं भरा, चलो और। तो दूसरे में क्या हुआ, हमें सेटिस्फेक्शन मिला, उससे भी सेटिस्फेक्शन मिला, तो हमने दूसरे में क्या किया, नाइस, अच्छा है। तीसरा जब हमने खाया तो हमने क्या कहा इसके लिए, कूल, ठीक है, फाइन। अब चौथा जब खाया तो क्या पे आ गए हम, ओके, ठीक है यार, अब ठीक है, मतलब ओके। अब पांचवा खाने पर हम क्या कहेंगे, नो, अब नहीं यार, अब तो पेट भर गया, अब तो फुल हो गया, यहां तक पहुंच गया, यहां तक रिएक्शन होता है ना लोग, अब यहां तक भर गया भाई, अब नहीं खाया जाएगा, पेट मेरा नाक तक भर गया। कुछ लोग ऐसे रिएक्शन देते हैं, नो, अब नहीं खाया जाएगा बिल्कुल भी। अगर किसी वजह से आपको कोई कहे नहीं खा भाई खा, आप तो हमारे यहाँ पहली बार आया, सो एंड सो, अगर आप छठा पैकेट खा लेते तो लगता बस बीमार हो गए, अब जिंदगी भर हम नूडल्स नहीं खा पाएंगे। तो हमें बीमारी के आसार नजर आते हैं, हमें लगता है बस अब तो निकल जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, हमारा क्या होगा, चक्कर आएंगे,
मतलब हमारा पेट दर्द करने लगेगा। तो छठी जो यूनिट है वो हमें सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही, उल्टा सेटिस्फेक्शन, ये नेगेटिव सेटिस्फेक्शन, हमारी तबियत खराब कर दी, तो वो सेटिस्फेक्शन नहीं कहलाएगा, वो नेगेटिव चला गया आपका सेटिस्फेक्शन, तो क्या नेगेटिव यूटिलिटी मिलने लगी हम उससे। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक ही टाइम पे हमने 6 पैकेट का एग्जांपल देखा, और जब हम लोग लगातार कंज्यूम करते हैं तो हमारी यूटिलिटी क्या है, घटती है। ऐसे हम रोटियां खा लें, रसगुल्ले खाएं, कोई भी चीज, जब हम लगातार एक ही टाइम पे बैठ कर उसे बहुत सारा खा लेते हैं तो हमें फिर एक समय के बाद उससे सेटिस्फेक्शन या तृप्ति मिलनी बंद हो जाती है, राइट। तो अब इसको देख लिया हमने, यूटिलिटी होती क्या है। अब हम देखते हैं टोटल यूटिलिटी क्या है। अच्छा, जो हमने 6 पैकेट्स कंज्यूम किए हैं, 6 के 6 पैकेट जो हमने कंज्यूम किए, उनसे टोटल जितना हमें सेटिस्फेक्शन मिला, ठीक है, उसको हम टोटल यूटिलिटी कहेंगे। जितनी भी हमें तृप्ति मिली, सेटिस्फेक्शन मिला, एंजॉयमेंट मिला, उसको क्या कहेंगे हम, टोटल यूटिलिटी। इसका डेफिनेशन देखते हैं। टोटल यूटिलिटी, सम टोटल ऑफ यूटिलिटी गेन्ड बाय कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, यानी जितनी भी कमोडिटी की एक की यूनिट्स थी, इकाइयां थी, उनको कंज्यूम करने से जो हमें सेटिस्फेक्शन मिला, उसे क्या कहेंगे हम, टोटल यूटिलिटी कहेंगे। सिंपल, और इसको हम डिनोट करते हैं टीयू से, टोटल यूटिलिटी। ओके, देन आता है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, देखिए मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, कोई भी चीज एडिशनल यानी किनारे पे, ठीक है। तो एडिशनल यूटिलिटी जो मिलती है हमें किसी एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन से, उसे हम क्या कहेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं हम, पहला यूनिट हमने कंज्यूम किया, पहला पैकेट जब हमने कंज्यूम किया हमें यूटिलिटी मिली। अब दूसरे पैकेट को कंज्यूम करने से क्या हुआ, हमें एडिशनल यूटिलिटी मिली। तो ये जो एडिशनल यूटिलिटी है, एक इकाई को और कंज्यूम, एक पैकेट को और कंज्यूम करने से, वो क्या हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है। अब जो पहला है तो वही मार्जिनल है, वही हमारी टोटल है। पहले पैकेट में दोनों सेम होंगी, मार्जिनल भी टोटल भी, क्योंकि एक ही पैकेट है। अब उसमें मार्जिनल रख लो या टोटल रख लो, वही एडिशनल है, वही आपका सिंपल यूनिट है। ओके, सो ये हमारी 3 यूनिट हो गई, आपके डेफिनेशंस हो गए। अब देखिए इसमें हमारे ये सिंबल्स है हमारे टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम अपना शेड्यूल डिस्कस करते हैं, हमने कैसे कैसे यूटिलिटी को निकाला है, राइट। तो अब देखिए हमने यहाँ पे 6 यूनिट्स लिए, वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिए, क्या हुआ हमारे साथ में। अब पहले जो हमने लिया है, 0 लिया है। 0 यानी कि जब हमारे पास कोई भी कमोडिटी नहीं है, कोई यूनिट नहीं, तो हमारे को यूटिलिटी भी नहीं मिली, यानी कि हमें किसी यूनिट से ही यूटिलिटी मिलती है, बिना कंजम्पशन की कोई यूटिलिटी नहीं। अब हमने जब पहला यूनिट कंज्यूम किया तो हमें कितनी यूटिलिटी मिली, 20 यूटिल्स। अच्छा, यूटिलिटी को हम किससे नापते हैं, यूटिल्स से नापते हैं। यूटिल्स क्या है, जैसे कि हम किसी वजन को, वजनदार चीज को किस में नापते हैं, केजी में वजन करते हैं उसका, कपड़े को मीटर में करते हैं, सेंटीमीटर, मीटर, लीटर में हम दूध और चाय पानी वगैरह नापते हैं या तेल नापते हैं। तो इसी तरह ये यूटिल्स जो है, ये यूटिलिटी को मेजर करने की एक यूनिट है, ये यूटिलिटी को मेजर करने की यूनिट है। जैसे हम जब भी डिनोट करेंगे यहाँ पे यूटिलिटी को, तो हम यूटिल्स यूज करेंगे। तो पहले इकाई से हमें कितने यूटिल्स मिले, 20 यूटिल्स। अब इस जगह पे 20 यूटिल्स से एक ही इकाई है, तो यही मार्जिनल यूटिलिटी है और यही टोटल यूटिलिटी है। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी हमारी, एडिशनल, यानी कि एडिशनल यहाँ एक ही है, तो एडिशनल हमारा क्या एक ही है, तो हमें 20 ही मार्जिनल यूटिलिटी है। अच्छा, इन दोनों के बारे में एक बात बताएं, वैसे दोनों जब ये कर्व्स बनाए जाते हैं, शेड्यूल बनाया जाता है, सिर्फ टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी लिखा जाता है। मैंने आपको थोड़ा समझाने के पर्पज से बताया है कि यूटिलिटी को हम टोटल और मार्जिनल में कैसे डिवाइड करते हैं, ये बताने के लिए मैंने यूटिलिटी भी यहाँ पे लिखा है। लेकिन जब आप यूटिलिटी कब बनाएंगे या मार्जिनल यूटिलिटी, दोनों सेम होंगे। देखिए इनकी यूनिट सेम रहेंगी, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। ओके, तो दूसरे जब हमने पैकेट कंज्यूम किया तो हमें कितनी यूटिलिटी मिली, देखिए पहले में 20 है, दूसरे में कितनी हो गई, 15 हो गई। तो 20 + 15 टोटल कितनी हुई आपकी, 35। ठीक है, तो हमने क्या कहा था, टोटल यूटिलिटी क्या है, जितनी भी हम यूनिट्स कंज्यूम करेंगे उससे मिलने वाली यूटिलिटी को हम टोटल यूटिलिटी कहेंगे। तो दोनों को 20 + 15 इज 35, राइट। देन थर्ड यूनिट में क्या हुआ, हमें 10 मिल रही। अब देखिए यहाँ पे 20, 15, 10 यानी कि यूटिलिटी घटती चली जा रही है। जैसे हमने कहा था यम्मी, नाइस, कूल, ओके, ऐसे घट रही है ना यूटिलिटी हमारी। तो देखिए यहाँ पे ये घट रही है, 20, 15, 10। अब 10 पे क्या हुआ, 35 + 10 इज 45। अच्छा 45 हो गया हमारा। फोर्थ पे क्या हुआ, हमारे 5 यूनिट्स, यानी यूटिलिटी हमारी और घट गई। तो अब हमें कितनी यूटिल्स मिल रहे हैं, यूटिलिटी 50 यूटिल्स मिल गई, हमें 50 मिल गया। उसके बाद 5th यूनिट पे हमें कोई यूटिलिटी मिली, यानी हमारी 0 हो गई यूटिलिटी, यानी हम अब नहीं खाना चाहते, उससे कुछ भी नहीं मिला, हमें कोई संतुष्टि नहीं, हमारा जबरदस्ती हमारा पेट और भर गया, राइट। तो हमारी यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी 50 की 50 रहेगी, क्योंकि 50 + 0 इज 50, तो यहाँ 50 रह गई।
अब छठे यूनिट पे क्या हुआ हमारे साथ में, छठे पे क्या हुआ कि हमें बहुत वॉमिटिश फील होने लगा, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, हम बीमार जैसे लग रहे हैं, तो हमें उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, हमें नेगेटिव यूटिलिटी मिली, यानी हमारी तबियत खराब हो गई, हम उसे और बिल्कुल नहीं खाना चाहते, फेंक देना चाहते हैं लगभग। तो क्या हुआ यहाँ पर, तो हमें माइनस मिल रही है यहाँ पे। तो जब माइनस हो जाए यूटिलिटी, यानी नेगेटिव हो गई यहाँ पर आपकी यूटिलिटी, तो उस समय क्या हुआ, आपकी टोटल यूटिलिटी घट गई। क्यों, क्योंकि -50 प्लस -5 इज व्हाट 45, प्लस माइनस माइनस होता है तो 45 हो गई। अच्छा, अब ये हो गया आपका, देखिए यहाँ पे टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या है हमारा, सिग्मा mu, यानी कि सिग्मा साइन किसके लिए, सम टोटल के यूज होता है, हमने पहले भी देखा, सम टोटल ऑफ यूटिलिटीज गेन फ्रॉम ऑल द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी इज नोन एज टोटल यूटिलिटी। तो यहाँ पे सबको प्लस कर लो, यहाँ पे देखिए आप यूटिलिटी को प्लस कर लो सारी को, अब मान लो यूटिलिटी को प्लस कर लो या इसको कर लो, दोनों सेम है। देखिए 20 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 50 हो गया आपका, ये 50 आ गया आपका, यहाँ पे 50 है। और अगर -5 को भी प्लस करेंगे तो आप कितना हो गया 45। तो लास्ट में क्या हो गया हमारा, ये सारी यूटिलिटी को प्लस किया तो हमें क्या मिला 45। अब मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालेंगे, मैंने छोड़ दिया था, आप देखिए यहाँ पे। अब कोई भी यूनिट आप देख लीजिए कि इसकी मार्जिनल यूटिलिटी हमें किसकी निकालनी है। सपोज थर्ड यूनिट की निकालनी है हम, ठीक है, थर्ड को हम ले लेते हैं यहाँ पे, या फोर्थ की किसी की निकाल सकते हैं, कोई सी भी की। तो मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या है हमारा, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n-1 कमोडिटी, ठीक है, यूनिट। तो अब हम टोटल यूटिलिटी ऑफ n क्या है, n क्या लिया है हमने, तो हम लिखेंगे mu3, हमें थर्ड यूनिट का निकालना है mu, यानी मार्जिनल यूटिलिटी। तो थर्ड यूनिट क्या है, ये है। तो टोटल यूटिलिटी यहाँ पे क्या है, थर्ड पे क्या है आपकी, हम बाद में लिखेंगे, चलिए इसको n क्या है यहाँ पे 3 है, माइनस tu ऑफ n-1, tu ऑफ n-1 कितना हुआ 3 - 1, क्योंकि n 3 है तो 3 - 1 कितना हुआ, अब देखिए tu 3 - tu 2, 3 - 1 is 2। अब यहाँ पे tu3 क्या है हमारा 45, ये तो 45 माइनस tu2 क्या है हमारा 35 माइनस 35 इज इक्वल टू हाउ मच 10, दिस इज 10। तो हमारा कितना निकला, मार्जिनल यूटिलिटी 10 निकल आया हमारा। तो बहुत सिंपल है, आप कोई से भी यूनिट की यहां से मार्जिनल यूटिलिटी निकाल सकते हैं अगर आपको टोटल यूटिलिटी दी गई है। अगर आपको मार्जिनल दी गई है तो आप उसको सम करके जोड़कर, यानी कि आप उसकी टोटल यूटिलिटी निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर थर्ड यूनिट की टोटल यूटिलिटी आपको चाहिए तो क्या करेंगे आप, इन तीनों को 3 तक प्लस कर दो, 20 प्लस 15 35 प्लस 10 इज 45, तो आ गई आपकी। तो दोनों एक दूसरे से निकल सकते हैं, बहुत सिंपल है ये चीज, राइट। अब इसको डिस्कस करने के बाद हम ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं। ग्राफ बहुत इजी है आपका, इसमें कुछ नहीं करना आपको, बस इन दोनों से बना हुआ है। टोटल यूटिलिटी कर्व आपका ऊपर लिया गया है ग्राफ में, देखिए टीयू और यहाँ पे एमयू लिया गया है। तो पहले ग्राफ में हम क्या देखें, टोटल यूटिलिटी का क्या हो रहा है, ये लगातार बढ़ रही है। देखिए यहां से 0 है, उसके बाद 20 35 45 50 लगातार बढ़ रही, तो हमने क्या किया, बढ़ाया है इसे। अब यहाँ 50 पर जाकर क्या हुआ, ये हाईएस्ट हो गई, यहाँ पे कांस्टेंट हो गई, ये मूव नहीं कर रही है, बढ़ नहीं रही है। उसके बाद क्या हुआ, ये घट रही है, तो हमने इसको घटा दिया। तो कर्व कैसा बनेगा, पहले बढ़ता हुआ, फिर यहाँ कांस्टेंट और यहाँ से घट जाएगा, राइट। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोटिस किया होगा आप लोगों ने कि जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है यानी 50 है, उस समय आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, 0 है। तो आप क्या करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व भी नीचे की तरफ बनाएंगे और इसको यहां से शुरू क्या हुआ 20 पे, तो यहां से मैक्सिमम पॉइंट पे जितनी मैक्सिमम थी उससे शुरू होकर ये लगातार घट रही है। देखिए लगातार घट रही, 20 15 10 5 0 एंड -5। तो घटते घटते क्या हुआ, ये 0 हुई, यहाँ पे देखिए 0 है, उसके बाद ये माइनस में चली गई, यानी -5 तक पहुंच गई, तो नेगेटिव बन गई। देखिए मार्जिनल यूटिलिटी आपकी नेगेटिव हो सकती है, 0 भी हो सकती है, नेगेटिव भी, लेकिन टोटल यूटिलिटी कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं जाएगी, ये हमेशा पॉजिटिव रेंज में रहेगी, राइट। तो ये कर्व बहुत सिंपल है बनाना, इसको आपको कुछ नहीं करना। यहां से ये लीजिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाइए दो, यहाँ पे देखिए जगह कम है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा शिफ्ट कर देंगे ऊपर इसको, कर्व को। यहाँ 2 कर्व्स बनाइए आप, इसको टोटल यूटिलिटी कर्व को इस तरह बनाइए आप सिंपल तरीके से। अगर आपको बहुत जल्दी एग्जाम में तो बिल्कुल सिंपल, पहले बढ़ाओ कर्व को टोटल यूटिलिटी, फिर उसको कांस्टेंट रखो, फिर घटा दो, और उसके बाद में यहाँ पर ऐसे मार्जिनल यूटिलिटी बनाइए आप, या फिर एक कर्व यहाँ पे खींच लीजिए, एक लाइन यहाँ पे ड्रैग करिए, नीचे लाइए और बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ से लाइए और इसको यहाँ पे ऐसे
MU बना दीजिए। सिंपल तरीका है। इसमें क्या होता है मैं बताती हूँ आपको। मैंने पहले MU क्यों नहीं बनाया, देखिए समझ में सबको आता है, लेकिन जब कर्व बनाने की बारी आती है कई बारी प्रॉब्लम होती है। तो पहले आप TU बना लीजिए, टोटल यूटिलिटी कर्व बनाइए, उसके बाद एक मैक्सिमम पॉइंट से नीचे लाइन ड्रैग करिए और एक स्केल लेकर यहां से रखिए आप स्केल को, और यहां इसको काटते हुए नीचे चले जाइए, और ये लाइन के यहाँ पे ये 0 पे आपका कटना चाहिए, क्योंकि जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है तब मार्जिनल यूटिलिटी आपकी 0 होती है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। और इस पॉइंट को जहां मार्जिनल यूटिलिटी आपकी 0 हो उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ सेटिटी या पॉइंट ऑफ सेटिटी, जो भी आप कहना चाहें वो कहते हैं। तो अब ये कॉन्सेप्ट आपके डिफरेंट कॉन्सेप्ट इस तरह काम करते हैं। आपकी यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या है? वांट सेटिस्फाइंग पावर, सॉरी यूटिलिटी वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है किसी कमोडिटी की। टोटल यूटिलिटी क्या होती है? सम टोटल ऑफ यूटिलिटीज, जितनी भी आपको यूटिलिटी मिलती है डिफरेंट यूनिट से एक कमोडिटी के, उसको जैसे हमने 10 रसगुल्ले खाए, 10 रसगुल्लों से लगातार हम जो कंज्यूम किए उनसे टोटल हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिला, वो हमारी टोटल यूटिलिटी हो गई हमारी। मार्जिनल क्या है? एडिशनल यूटिलिटी फ्रॉम एडिशनल कमोडिटी, यानी एक और पैकेट हमने खाया, एक और रसगुल्ला खाया, उस अकेले की यूटिलिटी कितनी है, एडिशनल कितनी है, वो यूटिलिटी आपकी मार्जिनल कहलाती है। जब मार्जिनल 0 होती है तो आपकी टोटल यूटिलिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है, और वो वही 0 पे काटती हैं, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, तो होपफुली टॉपिक समझ में आया आपको। कोई भी प्रॉब्लम हो इस टॉपिक में, कोई चीज समझ में ना आई हो तो प्लीज डोंट हेजिटेट टू आस्क, आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज क्लिक द लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल, फॉरवर्ड दिस वीडियोस एंड प्लीज वॉच द वीडियोस एंड नोट्स एज वेल, बिकॉज नोट्स आपके लिए बड़ी मेहनत से हमने बनाए हैं, टाइप किए हैं, क्योंकि हैंड रिटन फॉर्म में अक्सर राइटिंग समझ में नहीं आती है बहुत सारे लोगों की। आप जेरोक्स कैसे लेंगे, क्या करेंगे, तो आप सीधा वेबसाइट पे जाइए, वहां नोट्स पढ़िए और होपफुली अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। और कोई और एडिशनली आपको चीजें चाहिए तो यू कैन जस्ट पोस्ट कमेंट इन कमेंट बॉक्स एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट। Thank you so much for liking and subscribing to the channel. Thank you.